लड़की को अभी यह एहसास नहीं है कि वह अपने पिता से जीवन और मृत्यु का बिछड़ाव करने वाली है। पिछले पल वे पिता पुत्री हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन अगले पल लड़की सिर्फ एक बार मुड़कर जाने की तैयारी कर रही थी। लड़की ने तुरंत बहुत सारा ताजा खून उगल दिया। पास के राहगीर भी एकत्र हो गए। जैसे ही देखा कि लड़की जमीन पर खून से लथपथ पड़ी है, लेकिन किसी ने भी बचाव कॉल नहीं किया। दर्द के कारण लड़की की आंखों के कोने से अनायास ही आंसू बहने लगे और उसकी चेतना धीरे धीरे धुंधली हो रही थी। सौभाग्य से लड़की के पिता दूर नहीं गए थे। उन्होंने समय पर एम्बुलेंस बुला ली और उसे आपातकालीन रूप से अस्पताल ले जाया गया। लेकिन लड़की के पिता ने अनुमान भी नहीं लगाया था। एम्बुलेंस स्पष्ट रूप से पास के सार्वजनिक अस्पताल में पहुंच चुकी थी, लेकिन ड्राइवर ने इस अस्पताल को नजरअंदाज कर दिया। गाड़ी मोड़कर कई किलोमीटर दूर स्थित निजी अस्पताल की ओर ले गया, सिर्फ इस कारण से कि उसे वहां से उच्च कमीशन मिल रहा था। यह अस्पताल, चाहे आप मम्मी को भी ले आए, यहाँ इलाज करने तैयार है, और इसका कारण सिर्फ एक है कि आपका स्वास्थ्य कार्ड खाता खाली करवा देते हैं। अंत में लड़की को कमीशन के लोभ में सोचने की क्षमता खो चुके। मशीन की गलती से सबसे अच्छा बचाव समय छूट गया, जिससे अधिक जटिलताएं उत्पन्न हुई। सिर की खोपड़ी पहले से ही टूट गई थी। अब भले ही महान चिकित्सक हुआ तो पुनर्जन्म हो जाए तो भी लड़की को बचाना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि उस लालची प्रमुख ने इस कमाई के मौके को नहीं छोड़ने का फैसला किया। वह जानता था कि मरीज के परिवार वाले डॉक्टर पर बिना शर्त विश्वास करेंगे और ऑपरेशन की फीस चुकाने के लिए हर जगह से पैसे जुटाएंगे। इसीलिए उसने मुख्य चिकित्सक को ऑक्सीजन पाइप लगाने को कहा। लड़की की आखिरी वह लड़की के पिता के सामने आकर उन्हें बताया कि बचाने का अभी भी मौका है, लेकिन सर्जरी का खर्च 80 लाख है। अपनी बेटी में अभी भी उम्मीद देख पिता ने तुरंत आंसू पोंछ डाले। चाहे घर बार बिक जाए, वह अपनी बेटी को बचाना चाहते हैं। यह माता पिता होते हैं। थोड़ी सी उम्मीद के लिए वो बिना कुछ कहे अपनी सारी संपत्ति बेच देते हैं, इधर उधर से उधार लेते हैं और किसी तरह से ऑपरेशन के लिए पैसे इकट्ठा करते हैं। परंतु वह तथाकथित ऑपरेशन सिर्फ डॉक्टर का दिखावा था। सांस यंत्र के बिना लड़की ने जल्द ही दर्द में अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। इसके बाद मुख्य डॉक्टर ने दुखी होने का नाटक करते हुए लड़की की मौत की खबर उसके माता पिता को दी और कहा कि उसने अपना पूरा प्रयास किया। यह सुनते ही दोनों बुजुर्ग टूट गए और रोते हुए अपनी बेटी को अंतिम बार देखने की मांग की। लेकिन उनकी कितनी भी प्रार्थना करने पर भी निदेशक का दिल नहीं पसीजा और उसने उन्हें बताया कि अगर वे अपनी बेटी का शव ले जाना चाहते हैं तो उन्हें फिर से 15 लाख रुपए देने होंगे। बेटी की मौत हो चुकी है, फिर भी पैसे मांग रहे हैं। गुस्से में मां ने उन्हें खूब बुरा भला कहा, फिर बिना एक बार भी पीछे मुड़े वह 100 मीटर ऊंची इमारत से कूद गई। अपने जीवन का बलिदान देकर इस दुनिया की अन्यायपूर्ण स्थितियों का जवाब दिया और इन्हें यह नहीं पता था कि उनका बुरा अंजाम जल्दी ही आने वाला है। अगले दिन लड़की के परिवार को विष देने में शामिल सभी लोगों को योग्य सजा मिली। एम्बुलेंस चालक, काले दिल वाला बिचौलिया मालिक और काले दिल वाला निदेशक, सभी को विभिन्न यातनाओं का सामना करना पड़ा। सबसे बुरा हाल था मुख्य चिकित्सक का, जिसे जबरदस्ती एक श्वास यंत्र से एक सांस पर लटकाए रखा गया, जिससे वह डर के कारण धीरे धीरे मर गया। और यह सब करने वाला अपराधी ही यह आदमी है। इस व्यक्ति के पास अद्भुत ताकत थी। एक मुक्का मारकर हाथी को मार सकता था और अकेले हाथ से हजारों उठक बैठक कर सकता था। फबोरों की गिरफ्तारी का सामना करते समय उसने जरा भी विरोध नहीं किया, बल्कि शांतिपूर्वक सहयोग किया। उसका नाम लाही है और वह स्थानीय स्तर पर भगवान की तरह पूजनीय है, जनता द्वारा अत्यधिक प्रिय। जल्दी ही लाशी को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया। जब फोबोलुओ ने पूछा कि उसने 4 लोगों की हत्या क्यों की, लाशी ने लड़की के परिवार की दुखद कहानी बता दी। फोबोलुओ ने यह सुनते ही आंसू बहा दिए। ये लोग अगर वास्तव में होते तो उन्हें 800 बार गोली मारकर भी गुस्सा शांत नहीं होता। लेकिन फोबोलुओ को लगा कि लाशी को निजी न्याय का सहारा नहीं लेना चाहिए। जब वह लाशी को सजा देने ही वाला था तो अचानक लाशी के हाथ में लगे हथकड़ी उसकी अपनी कलाई पर आ गए। इसके बाद लाही ने शांतिपूर्वक बताया कि मेरा मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है, खून का बदला लेकर ही वापस लौटकर आत्मसमर्पण करूंगा। असल में लाही की भी वही कहानी है जो लड़की की थी। ये कहानी 20 साल पहले की है। लाही के पिता एक अजय योद्धा थे और साथ ही एक प्रसिद्ध पहलवान, जिन्हें लोग ब्याओसी युद्ध भगवान कहते थे। इस अखाड़े में उन्होंने कभी हार नहीं मानी, यहाँ तक कि उस समय के प्रसिद्ध ओलंपिक पहलवानी चैंपियन भी ब्याओसी के सामने एक राउंड भी नहीं टिक सके। इतनी ही ताकतवर थी उनकी क्षमताएं। उस साल राही का भी जन्म हुआ था। ब्याओसी को स्थानीय सरपंच चुना गया था और वो लोगों के बीच बेहद प्रिय थे। उनके नेतृत्व में गाँव वाले बहुत खुशी और आनंद से रह रहे थे, जब तक उस दिन गाँव में कुछ बदमाश आए जिनके नेता का नाम जिहा था। वे यहाँ लोगों की जमीनें जबरदस्ती हड़पने आए थे। गाँव वाले कैसे मान सकते थे? उन्होंने किसी भी कीमत पर सहमति नहीं दी। गुंडा जिहा तुरंत गुस्सा हो गया। उसने एक बड़ा थप्पड़ मारकर बुजुर्ग को जमीन पर गिरा दिया। तभी एक शख्स जिसमें राजसी आभा थी दिखाई दिया। वो था ब्याओशी। उसकी जमीन पर आकर हरकतें करना मानो मौत को दावत देना था। ब्याओशी ने आसानी से गुंडों को हरा दिया। उसके बाद से कोई गुंडा फिर नहीं आया। अब भले ही गांव में शांति हो गई हो, लेकिन एक समस्या बहुत कठिन है और वह यह कि गांव में कोई अस्पताल नहीं है। गांव वाले बवासीर से पीड़ित हैं, मानो कैंसर हो गया हो। कोई इलाज ही नहीं करता, बस दांत दबाकर सहना पड़ता है। क्या करें? ब्याओशी ने अस्पताल बनाने का निर्णय लिया। इससे एक अरबी सेठ निवेश करने आया। ब्याओशी को लगा कि वह एक नेकदिल इंसान है, लेकिन असल में वह एक भेड़ की खाल पहने भेड़िया था। इंसानों से जुड़ी किसी भी चीज में उसका कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसी दिन बायो की पत्नी दूसरा बच्चा जन्म देने वाली थी। बायो अपने बड़े बेटे को लेकर अस्पताल पहुंचे इस छोटे से बच्चे का स्वागत करने के लिए, लेकिन उसके बाद की घटनाओं ने उसके परिवार को तबाह कर दिया। उसकी पत्नी सामान्य प्रसव कर सकती थी, पर इस काले दिल वाले निवेशक ने अधिक इलाज शुल्क कमाने के लिए डॉक्टर को उसका सिजेरियन करने का आदेश दिया। लेकिन इस अस्पताल में सर्जरी की कोई सुविधा नहीं थी।